हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ जीनियस के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ जीके जीएस के 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई। दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में एक बात आप और याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए आपसे कि भारत में सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ, तो उसका उत्तर भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मुद्रास्फीति से रिक्त स्थान लाभान्वित होता है। लेनदार, बैंक, देनदार या फिर नागरिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है देनदार। अब मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। तो दोस्तों जब महंगाई बढ़ती है तो जो देनदार होगा यानी कि जिसने पैसे उधार ले रखे हैं, देने वाला जो है, उसको फ़ायदा होता है। कैसे? यदि मान लीजिए आज मैं किसी को 500 रुपये उधार दे देता हूँ और मुझको 4 साल के बाद वापस करता है, तो 4 साल के बाद मेरे जो 500 रुपये गए थे उसकी वैल्यू तो घट गई। अब वो 500 रुपये बहुत ज़्यादा की वैल्यू रखते हैं, लेकिन वो व्यक्ति हमें 500 रुपये ही वापस करेगा, इसलिए उसको इस बात का फ़ायदा हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देनदार। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, थर्ड वर्ल्ड जो शब्द है इसका उपयोग किया जाता है विकासशील देशों के लिए। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं कैरोल शील्ड। ये बात आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइफ ऑफ पाई कैरोल शील्ड ने लिखी है। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व पूछा गया है। तो जब आपसे जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिहार। यदि आपसे सिर्फ जनसंख्या पूछा जाता है तो सही उत्तर होता है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लेकिन जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है। हो सकता है एग्जामिनर आपसे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी पूछ दे, तो उसके लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये बात आपको याद रखनी है। फिलहाल इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन डी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल का अणुभार होता है। जल का अणुभार दोस्तों याद रखिए कि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है तो इसको H2O यानी कि वाटर बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का जो होता है वो एक परमाणु भार होता है, इसीलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो कुल मिला के 2 और 16 को जोड़ देंगे तो सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 18। तो दोस्तों याद रखिएगा जल का अणुभार 18 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है वाराणसी। दोस्तों याद रखिएगा, वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया गया। यदि आपसे वर्ष की बात करी जाए तो सन 2021 में इसकी स्थापना की गई है। अगला पूछ रहा है कि सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 37वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है SL थाउसन यानी कि सुजॉय लाल थाउसन। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है बहुक्षेत्रीय तकनीकी यानी कि बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, बिम्स्टेक जो संगठन है इसमें कुल 7 सदस्य हैं। 7 देश इसके सदस्य हैं। उनके नाम है इंडिया, बांग्लादेश, और आपका म्यांमार है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है और थाईलैंड है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन डी यानी कि पाकिस्तान इसका सदस्य देश नहीं है। 7 इसके सदस्य देश हैं जिसके नाम मैंने आपको बता दिए। अगला सवाल है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसको देखकर आप बताइए। भांगड़ा पंजाब से, बिहू आंध्र प्रदेश से, डांडिया गुजरात से, बाउल पश्चिम बंगाल से। इसका सही उत्तर है बी यानी कि बिहू का संबंध आंध्र प्रदेश से नहीं है, बल्कि बिहू जो है वो असम का है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकॉन घोषित किया है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी यानी कि जो मिर्जापुर सीरीज में आपने जिनको कालीन भैया के रूप में देखा है, वही जो है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नेशनल आइकॉन घोषित किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि संविधान में आर्टिकल 324 में भारत निर्वाचन आयोग की बात कही गई है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला सवाल कह रहे हैं कि गुप्त काल की पक्की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, भीतर गांव जैसे ही आपको नजर आया तुरंत आपको उत्तर मार देना है ऑप्शन डी कानपुर।
भीतरगांव मंदिर जो है वो कानपुर में स्थित है। अगला पूछ रहे हैं कि होगे नक्कल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों होगे नक्कल जो वाटरफॉल है यानी कि जलप्रपात है, ये कावेरी नदी पर है। यदि आपसे राज्य की बात करी जाए तो आप दो राज्य बताएंगे, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो 1936 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था वो फैजपुर में हुआ था। इस अधिवेशन से संबंधित दो बातें आपको और याद रखनी है कि ये इकलौता वन एंड ओनली ऐसा अधिवेशन है जो एक गांव में हुआ, क्योंकि फैजपुर जो है वो एक गांव है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको इसके संबंध में ये याद रखनी है कि इसी अधिवेशन में संविधान सभा की मांग रखी गई थी। तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ दे कि संविधान सभा की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी, तो आपको याद रखना है कि 1936 का जो फैजपुर का अधिवेशन था उसमें संविधान सभा की मांग रखी गई थी। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। अगला सवाल है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये प्रकाश पादुकोण जी को मिला है। अमेजॉन कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया देश का पहला डिजिटल केंद्र भारत के किस शहर में है। दोस्तों याद रखिएगा, उस पर शहर पूछा जा रहा था तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सूरत। यदि आपसे राज्य पूछता तो आपका उत्तर होता गुजरात। अगला सवाल है संत कबीर एकेडमी कहाँ है। दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है मगहर। मगहरी वो स्थान है जहाँ पर कबीर जी का यानी कि कबीरदास जी का स्वर्गवास हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मगहर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लक्सर कहाँ स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, लक्सर के बारे में बता दें, लक्सर एक सिटी इन इजिप्ट है यानी कि एक मिस्र का एक शहर है जो कि नील नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसलिए आपको याद रखना है कि लक्सर जो है वो मिस्र का एक शहर है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही उत्तर बलिया है। कई लोग इसको धोखे से मेरठ भी मार सकते हैं, लेकिन मेरठ इसका गलत उत्तर हो जाएगा। इनका जन्म स्थान जो है वो बलिया है, बलिया में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शहनाई सम्राट बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो है वो बिहार में हुआ था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ। तो अभी हम लोगों ने देख लिया, इनका बलिया में हुआ है। अगला सवाल है अर्ली हिंदू टेम्पल ऑफ गुजरात पुस्तक के रचयिता कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वरुण मायरा इसके रचयिता हैं, इसके लेखक हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस पुस्तक का विमोचन किया था। तो ये बात आपको याद रखनी है, अर्ली हिंदू टेम्पल्स ऑफ गुजरात जो है इसके राइटर लेखक जो है वरुण मायरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है मजदूरी, वेतन, मुनाफा, किराया या फिर राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। दोस्तों याद रखिएगा, जब देश किसी दूसरी देश को जो ऋण देता है यानी लोन देता है, उस पर जो ब्याज मिलता है वो नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन से एक विदेशी निवेश को असुरक्षित माना जाता है। तो उससे याद रखिएगा, पोर्टफोलियो को असुरक्षित यानी कि अनसेफ या फिर रिस्की निवेश माना जाता है। अगला सवाल है हड़प्पा संस्कृति कलाकृतियों एवं मुद्राओं में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। ऑप्शन ए गेंडा, हाथी, गाय, बाघ। तो उससे याद रखिएगा, गाय का चित्रण हमें नहीं मिलता है, हमें गेंडे का भी मिलता है, हाथी का भी मिलता है, बाघ का भी मिलता है, परंतु गाय नहीं मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गाय। अगला सवाल कह रहा है कि समुचित पर्यावरण के अधिकार को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना है, यानी कि किस तरह का अधिकार माना है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार माना गया है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो हमारा आर्टिकल 21 में यानी कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। एक बात और याद रखिएगा कि संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद अगर आपसे पूछ दिया जाए तो वो आर्टिकल 21 ही है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में है। गुरु गोरखनाथ का नाम से आपको याद आ जाना चाहिए था कि गोरखपुर में है, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि भारत का पहला मॉस गार्डन रिक्त स्थान में विकसित किया गया। दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मॉस जो है ये एक इंग्लिश वर्ड है। मॉस का मतलब काई होती है जो पत्थरों पर जम जाती है, या फिर इसको घास भी बोल सकते हैं।
तो आप याद रखें काई या घास से आपको याद आ जाएगा कि ताल देख लीजिए, तो खुरपा ताल इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपसे राज्य पूछा जाए तो आपका सही उत्तर होगा उत्तराखंड, और अगर आपसे जगह पूछी जाए तो उत्तराखंड में कहाँ, खुरपा ताल में। ठीक है, सही उत्तर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के पास अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो उसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए चीन। चीन का ही ये सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का मॉस गार्डन, आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाए खुरपा ताल, राज्य पूछे तो उत्तराखंड। अगला सवाल है लाइन मैन, फुल बैक, कॉर्नर किक संबंध रखते हैं, यानी इन शब्दों का संबंध किस खेल से है? दोस्तों याद रखिएगा इसका संबंध फुटबॉल से है। हो सकता है आपको लाइन मैन से समझ में ना आए, फुल बैक से ना आए, लेकिन कॉर्नर किक से तो आप समझ ही सकते हैं कि किसमें मारी जाती है, फुटबॉल में मारी जाती है ना, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX यानी कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की लॉन्चिंग की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुजरात। यदि आपसे शहर पूछा जाए तो गुजरात में कहाँ, सूरत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप ये सब बातें याद रखिएगा। अगला सवाल है दमयंती जोशी का संबंध किससे है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर को मत देखिएगा। दमयंती जोशी का संबंध किससे है? दोस्तों याद रखिएगा इनका संबंध कथक से है, इसीलिए ये हमारे यूपी जीके का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि कथक का संबंध हमारे यूपी से है, यूपी का ही ये शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखिएगा दमयंती जोशी जी का संबंध जो है वो कथक से है। अगला सवाल है कि अकाशा एयर की पहली उड़ान किन दो शहरों के मध्य भरी गई? दोस्तों याद रखिएगा ये मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक इसकी पहली उड़ान भरी गई है। अगला पूछ रहा है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो किसको सम्मानित किया गया? दोस्तों याद रखिएगा नीलमणि फूकन जी को ये सम्मान दिया गया। जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो नीलमणि फूकन जी को दिया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नीलमणि फूकन। अगला सवाल है कि वेदों की ओर लौटो, ये किसका कथन है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आप याद रखिएगा आर्य समाज के संस्थापक भी जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही हैं। हो सकता है आपसे स्वामी विवेकानंद के बारे में भी पूछ दे, तो याद रखिएगा इन्होंने रामकृष्ण मिशन को चलाया था। अगला सवाल देखते हैं, कह रहे हैं शायरा नृत्य किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? यहाँ पर शायरा नृत्य के बारे में दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि ये जो नृत्य है ये बुंदेलखंड का नृत्य है। यदि आपको ये बात पता होगी तो आप इस सवाल का जवाब आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो भी ऑप्शन में 3 शहर दे रखे हैं वो जो है वो तीनों बुंदेलखंड के इलाके में पड़ते हैं, इसलिए झांसी भी सही उत्तर है, हमीरपुर भी सही है, ललितपुर भी सही है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि आजमगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात है अनुसूचित जातियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि कौन सी भारतीय भाषा द्रविड़ भाषा से उत्पन्न नहीं हुई है? तो ऑप्शन देख के आपको बताना है मराठी, मलयालम, कन्नड़ या फिर तमिल। तो उसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए मराठी, क्योंकि द्रविड़ भाषा जो है वो दक्षिण भारत से है, संबंध रखती है। तो आप जान जाएंगे कि मलयालम भी दक्षिण भारत में है, तमिल भी दक्षिण भारत का है, कन्नड़ भी दक्षिण भारत का है, लेकिन मराठी जो है वो महाराष्ट्र का है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मराठी। अगला पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना किस वर्ष आरंभ की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2001। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार और क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा जब भी आपसे किसान मित्र योजना के बारे में पूछा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2001 में ही इसकी आरंभ किया गया था। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, यानी कि गिर नेशनल पार्क कहाँ है? दोस्तों याद रखिएगा इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। गा से ही गिर है, गा से ही गुजरात है, तो आप याद रखिएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दो बातें आप और याद रखिएगा कि यहाँ ये किसके लिए मशहूर है? तो ये एशियाटिक लायन यानी कि बब्बर शेर के लिए मशहूर है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछ दिया जाए जंगली गधों के लिए कौन मशहूर है, तो वो भी गिर राष्ट्रीय उद्यान ही मशहूर है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। अगला सवाल कह रहा है कि अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोरखपुर। प्राणी उद्यान का मतलब जू, तो अशफाकुल्ला जी के नाम से जो जू बना है वो गोरखपुर में बनाया गया है।
अगला पूछ रहे हैं कौन सुमेलित नहीं है, तो आप देख लीजिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। श्रावस्ती बौद्ध तीर्थ है, ये भी सही है। लोधेश्वर महादेव मंदिर ये भी सही है। चित्रकूट राजापुर ये भी सही है। लेकिन देवी पाटन जो है ये कौशाम्बी में ना होकर गोंडा में है, तो आप याद रखिएगा इसका। अगर आपसे पूछ जाए कहाँ पर है तो गोंडा में। फिलहाल इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल कह रहे हैं कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में अवस्थित है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए असम। याद रखिएगा इस बात को, ये काफ़ी मशहूर मंदिर है, आपको पता होना चाहिए कि कामाख्या मंदिर जो है वो असम राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी किराना, या फिर इसी को कैराना भी बोलते हैं, जो मुजफ्फरनगर के में पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी किराना। भीमसेन जोशी जी का संबंध है कैराना से। अगला सवाल क्या आपको कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की गई, तो दोस्तों याद रखिएगा एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला पूछ रहे हैं कि बांसुरी महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया गया है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पीलीभीत। और ये आपको वहाँ पे एक और फैक्ट ये याद रखना है कि पीलीभीत का संबंध बांसुरी महोत्सव से इसलिए भी आप कर सकते हैं कि आपने ओडीओपी सुना होगा, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो पीलीभीत का जो ओडीओपी है वो बांसुरी है, और ओडीओपी का अगर आपसे ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाए तो वो कंगना रनावत हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डस्तलिक भारत व किस देश के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है उसी का नाम डस्तलिक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार किस सन में पारित हुआ, तो आपको मालूम होगा कि ये 1909 में पारित हुआ था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार जो है वो भारत आया था। अगला सवाल पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के पद का सृजन किस वर्ष हुआ, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा यूपी जीके का भी। तो आप याद रखिएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के पद का जो सृजन है वो ऑप्शन ए यानी कि 1975 में किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ आज के 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई परेशानी कोई दिक्कत है या कोई सुझाव है तो आप वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।